देखिए यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट टू के अंतर्गत यहाँ पर हम आपको चैप्टर 0 जिसको आपको वोकैबुलरी बोलते हैं, वोकैबुलरी का आपको देख लें। देखिए यहाँ पर आपको कोमितांग के बारे में देखिए यहाँ पर राजनीतिक, देखिए क्या राजनीतिक लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के राजनीतिक लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के लिए मुख्य रूप से सन्यासी सेन द्वारा संगठित चीन का क्रांतिकारिता राष्ट्रवादी दल मूलतः इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। 1926 ईस्वी के 1926 ईस्वी के लगभग संपूर्ण चीन पर इसका अधिकार था। 1927 ईस्वी के लगभग संपूर्ण चीन पर इसका अधिकार था। 1925 ईस्वी के देखिए यहाँ पर क्या 1925 ईस्वी के बाद चाय देखिए देखिए 1925 ईस्वी के 1925 ईस्वी के देखिए 1925 ईस्वी के बाद 1925 देखिए क्या मूलत 1926 से फिर से देखिएगा कि चीन देखिए राजनीतिक लोकतंत्र और समाजवाद की स्थापना के मुख्य रूप से सन्यासी सेन द्वारा संगठित चीन का क्रांतिकारिता राष्ट्रवादी दल मूलतः इसकी स्थापना 1895 ईस्वी में हुई। 1926 ईस्वी के लगभग संपूर्ण चीन पर इसका अधिकार था। 1950 ईस्वी के बाद चाय कांग शेक के हाथ में इसकी बागडोर आ गई, किंतु 1949 ईस्वी में कोमितांग चीन के मुख्य भूमि से हटकर ताइवान तक सीमित रह गया। देखिए आपको लात दा देखिए यहाँ पर क्या लात दा काशी देखिए यहाँ पर लात दा काशी यहाँ पर जो आपको उसको देखिए लात दा काशी यहाँ पर देखिए लात दा काशी देखिए 1789 ईस्वी की क्रांति से पूर्व फ्रांस में व्यक्तिगत एवं दैहिक स्वतंत्रता पर आक्षेप करने वाला वारंट जिसके अंतर्गत किसी भी क्रांति को बिना आरोप के गिरफ्तार किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर यह पत्र राजा के द्वारा बेचे जाते थे। अभियुक्त का देखिए यहाँ पर क्या अभियुक्त का नाम रिक्त रखा जाता था। गिरफ्तार व्यक्ति राजा या कर्मचारी को रिश्वत देकर मुक्ति पा सकता था। देखिए मीराबो एवं वाल्तेर इसके आधार पर गिरफ्तार किए गए। आधार पर गिरफ्तार किए गए। देखिए लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशन या राष्ट्र संघ की बात यहाँ पर की गई है। देखिए यहाँ पर लीग ऑफ नेशन राष्ट्र संघ के बारे में हम देखिए वर्साई की संधि की प्रस्तावना में एक राष्ट्रीय यहाँ देखिए वर्साई की संधि की प्रस्तावना में एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना अर्थ अनिवार्य उपबंध रखा गया। देखिए यहाँ वर्साई की संधि में प्रस्तावना एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना अर्थ अनिवार्य उपबंध रखा गया। इस प्रस्तावना में इस संगठन के निम्न उपबंध रखे: युद्ध न करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर राष्ट्रों के बीच स्पष्ट देखिए यहाँ पर न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित कर अंतर्राष्ट्रीय विधि की भावना के अनुसार विभिन्न देशों के आचरण के नियम दृढ़ता के साथ स्थापित करके न्याय का पालन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देने और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई। देखिए मैकियावेलियन नीति जिसे हम बोलते हैं। देखिए यहाँ पर अपनी राजसत्ता को प्रकरण स्थापित करने या बनाए रखने के किसी भी ऐसे साधन को अपनाने की नीति जो भले ही विधि विरुद्ध या नीति विरुद्ध क्यों ना हो। इस नीति का प्रतिपादन फ्लोरेंस के राजनीति मर्मज्ञ तथा इतिहासज्ञ निकोलो मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया। निकोलो मैकियावेली का जीवन का आपको 1469 से लेकर 1527 ईस्वी तक रहा। देखिए यहाँ पर क्या मैगी नोट लाइन या मैगी नोट रेखा देखिए फ्रांस द्वारा फ्रांस सीमा रेखा पर कई किले इस प्रयोजन से बनवाए गए कि जर्मनी फ्रांस पर आक्रमण न कर सके। इस क्रमबद्ध किलों की श्रेणी का अंत बेल्जियम की सीमा पर होता था, अतः जर्मनी के लिए बेल्जियम के रास्ते ही आक्रमण का मार्ग शेष रहा था। इस अभेद्य मैग्नीनॉट रेखा का भेदन 1940 ईस्वी में जर्मनी ने और 1940 ईस्वी में अमेरिका ने जर्मन अधिकार के समय किया। मैग्ना कार्टा देखिए आप इंग्लैंड में राजा जॉन 1167 से लेकर 1112 से देखिए इंग्लैंड में राजा जॉन
देखिए यहाँ पर इंग्लैंड में, देखिए यहाँ पर क्या इंग्लैंड में राजा जॉन, देखिए इंग्लैंड में राजा जॉन 1167 से 1200 ईस्वी में, देखिए इंग्लैंड में देखिए राजा जॉन 1167-1200 ईस्वी में द्वारा बैरनों के दबाव में 15 जून 1215 ईस्वी को रानी मीड के स्थान पर एक प्रलेख पर हस्ताक्षर किए गए। यह प्रलेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं राजनीतिक आज़ादी का अधिकार पथ में काटा मान्यता है। अब देखिए यहाँ पर मैंडेट या अधिदेश, देखिए यहाँ पर शासकीय सत्ता विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत्त किसी देश को अन्य देश या विशेष पर तब तक शासन करने का अधिकार जब तक शासित क्षेत्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य न हो। देखिए अब मैंडेट अधिदेश, देखिए यहाँ पर शासकीय सत्ता विशेषतः संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रदत्त किसी देश को अन्य देश या क्षेत्र विशेष पर तब तक शासन करने का अधिकार जब तक शासित क्षेत्र स्वतंत्रता प्राप्त करने के योग्य न हो। फिर देखिए आपको मेनेस्विक, देखिए मेनेस्विक किसको बोले, मेनेस्विक बोलते हैं क्या, नरमपंथी रूसी साम्यवादी को। नरमपंथी क्या, मेनेस्विक मतलब नरमपंथी रूसी साम्यवाद को मेनेस्विक। देखिए मेनसेविक नरमपंथी रूसी साम्यवादी, देखिए मेनसेविक नरमपंथी रूसी साम्यवादी देखिए यहाँ पर 1903 ईस्वी में हमको लंदन नगर में रूस के प्रजातांत्रिक समाजी दल के सम्मेलन में विभक्त 2 दलों में से एक दल। देखिए बोल्शेविक लेनिन के समर्थक थे, तो मेनेस्विक ट्रोत्स्की के विचारों को मानने वाले थे। मेनेस्विक की मान्यता थी कि संसदीय प्रणाली के माध्यम से पूर्ण समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, और इसमें बुर्जुआ वर्ग का सहयोग अपेक्षणीय है। 1918 ईस्वी में यह दल साम्यवादी दल में विलीन हो गया। देखिए यहाँ पर मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व पश्चिम एशिया, देखिए मिडिल ईस्ट मध्य पूर्व पश्चिम एशिया सितंबर 1902 ईस्वी में कप्तान अल्फ्रेड महेंद्र फारस की खाड़ी के निकटवर्ती अनिश्चित क्षेत्रों के लिए यह शब्द प्रयोग किया। देखिए मिडिल पैसेज, देखिए आपको मिडिल पैसेज, देखिए यहाँ पर मिडिल पैसेज मध्य समुद्री मार्ग, देखिए मिडिल पैसेज मध्य समुद्री मार्ग, यहाँ पर मिडिल पैसेज मध्य समुद्री मार्ग, देखिए पश्चिमी अफ्रीका से वेस्ट इंडीज तक फैला जलमार्ग, जिससे गुलाबों को पकड़ कर लाया और ले जाया जाता था। इस मध्य समुद्री मार्ग का उपयोग दासों के क्रय विक्रय संबंधी व्यापार में किया जाता था। देखिए नाजी या नात्सी की बात, देखिए जर्मनी के राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार दल का सदस्य, देखिए जर्मनी के राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार दल का सदस्य 1919 ईस्वी में हिटलर इस दल का सदस्य बना था। देखिए यहाँ पर क्या बना था 1933 ईस्वी इस दल के नेतृत्व में हिटलर ने जर्मनी की सत्ता पर अधिकार कर लिया था। हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही की स्थापना की। नाजी सांस्कृतिक राजनीतिक एवं आर्थिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में छा गए और हिटलर फीवर नेता के रूप में पूजा जाने लगा। नाजियों का जर्मन जाति की श्रेष्ठता में अंधविश्वास था। जाति की श्रेष्ठता में अंधविश्वास था। नाजी यहूदियों के घोर विरोधी हो गए थे। अब क्या पर नाजीज़्म या नाजीवाद या नाज़ीवाद, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर नाजीज़्म, देखिए यहाँ पर क्या कि नाजीज़्म या देखिए नाजीवाद या नाज़ीवाद की बात है 1933 ईस्वी में। 1933 ईस्वी में देखिए यहाँ पर क्या 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी के मध्य जर्मनी प्रभावी चाल था, जिसके अंतर्गत हिटलर के नेतृत्व में ऐसे विचारों, व्यवहारों, राजनीतिक कार्यकलापों आदि को व्यवहार में लाया गया, जिनसे जर्मन राष्ट्र की सर्वोच्चता एवं जर्मन प्रजाति की श्रेष्ठता की भावना ने जन्म लिया, जिसके परिणामस्वरूप हिटलर की तानाशाही संभव हुई। हिटलर के तानाशाही, देखिए यहाँ पे हिटलर के तानाशाही शासन के लिए प्रयुक्त नियर ईस्ट मतलब निकट पूर्व, देखिए यहाँ पर 18 सितंबर ईस्वी में पहली बार प्रयुक्त इस शब्द युग्म की संकल्पना के अंतर्गत तुर्की, ओटोमन साम्राज्य तथा यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग सम्मिलित थे। अब इसके अंतर्गत किसी प्रदेश विशेष को न लेकर भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित तथा निकटवर्ती प्राय सभी देश शामिल हैं। देखिए यहाँ पर क्या नॉन अलाइनमेंट की बात, देखिए यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता, शक्ति गुटों से दूर रहने की रीति। देखिए यहाँ पर
देखिए नॉन अलाइन में देखिए क्या कि नॉन अलाइन में देखिए नॉन अलाइन में देखिए नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता के बाद देखिए यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट गुट निरपेक्षता देखिए यहाँ पर क्या देखिए शक्ति गुटों से दूर रहने की नीति, सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश के द्वारा प्रयत्न, यह सिद्धांत मूलतः साम्यवादी एवं पश्चिमी गुटों से बराबरी दूर रखने का सिद्धांत, परंतु शायद इसके सदस्य राष्ट्रों ने इसका अक्षरशः पालन किया है, परंतु शायद ही इसके सदस्य राष्ट्रों ने इसका अक्षरशः पालन किया हो। देखिए पेपेसी या पोप तंत्र, यहाँ देखिए पोप तंत्र, देखिए पेपेसी या पोप तंत्र रोमन कैथोलिक चर्च की प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें 5 सर्वोच्च अधिकारी है। अब फिर देखिए यहाँ पर आगे कहा गया क्या कि देखिए पेपर स्टेट, देखिए यहाँ पर क्या कि पेपर स्टेट आपको देखिए यहाँ पर पेपर स्टेट आपके यहाँ पर है। देखिए मध्य इटली स्थित रोमाना मॉरिसीज एम्ब्रियाता लेटियम का वृद्ध क्षेत्र, जिस पर 775 ईस्वी से लेकर 1870 ईस्वी तक पोप का आधिपत्य बना रहा। 1860 ईस्वी में आपको विक्टर एमेनुअल द्वितीय 1820-1878 ईस्वी में इसके अधिकांश क्षेत्र को जीत लिया, और 1870 ईस्वी को रोम और उसके आसपास के क्षेत्र भी इटली समेत कर लिए गए। देखिए यहाँ पर क्या प्रेस बिटेरियंस की बात यहाँ पर है। प्रेस बिटेरियंस देखिए यहाँ 1563 ईस्वी इंग्लैंड के राष्ट्रीय प्रेस बिटेरियंस 1563 ईस्वी में इंग्लैंड के राष्ट्रीय चर्च की स्थापना से असंतुष्ट ईसाई अनुयायियों में से कुछ ने एक नए दल प्रेस बिटेरियन की स्थापना की। इसकी प्रमुख मांग थी कि इंग्लैंड चर्च के प्रबंध की व्यवस्था इनकी प्रमुख मांग थी कि इंग्लैंड के चर्च के प्रबंध की व्यवस्था बुजुर्गों प्रेस बिटर्स के हाथों में हो, लेकिन शासन के दमन के कारण यह दल पनप नहीं सका। देखिए यहाँ पर क्या कि पेनिनसुलर वार या प्रायद्वीपीय युद्ध, देखिए यहाँ पर क्या नेपोलियन बोनापार्ट के समय फ्रांसीसियों के विरुद्ध ब्रिटेन, स्पेन और पुर्तगाल की सेनाओं द्वारा आइबेरियाई प्रायद्वीप में 1818 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक वेलिंगटन के ड्यूक के नेतृत्व में लड़ा गया युद्ध था। देखिए प्रोलिटेरियन सबहरा वर्ग, देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्रोलिटेरियन सबहरा वर्ग, देखिए श्रमिक वर्ग आर्थिक तथा सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि से सबसे ऊंचे सबसे नीचे का वर्ग, जिसमें सभी कृषक, औद्योगिक और अकुशल कारीगर शामिल हैं। प्रोटेस्टेंट यहाँ देखिए प्रोटेस्टेंट 1529 ईस्वी की स्फीयर सभा के निर्णय का विरोध करने वाले लूथरवादी राजकुमार इस सभा के निर्णयों का औपचारिक प्रतिरोध पत्र प्रोटेस्टेंट 19 अप्रैल 1529 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। तभी से सभी लूथरवादी प्रोटेस्टेंट कहलाए। पेरेस्त्रोइका या पुनर्निर्माण देखिए सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचोव द्वारा 1980 के दशक के मध्य में ग्लासनोस्त की नीति के साथ विकसित की गई पुनर्निर्माण की नीति। देखिए प्यूपिल्स चार्टर मतलब क्या लोग मांग पत्र, देखिए 1838 से 1828 ईस्वी के बीच अंग्रेजी कामगारों द्वारा राजनीतिक अधिकार और आर्थिक लाभों के लिए चलाया गया असफल आंदोलन। फ्यूडिटन देखिए यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ के राज्यकाल में प्रोटेस्टेंट द्वारा इंग्लैंड चर्च के अंतर्गत संगठित शाखा जो धार्मिक पूजा विधि एवं सिद्धांतों में सुधार लाना चाहते थे। देखिए यहाँ पर महारानी एलिजाबेथ, देखिए आप क्या महारानी एलिजाबेथ, देखिए यहाँ पर 1558 से देखिए 1603 ईस्वी तक देखिए महारानी एलिजाबेथ 1558-1603 ईस्वी तक देखिए। रेड शर्ट देखिए यहाँ पर क्या रेड शर्ट्स देखिए लाल कुर्ती वाला, देखिए लाल कुर्ती वाला
देखिए यहाँ पर क्या रेड शर्ट देखिए लाल कुर्ती वाले देखिए 1859 से 1867 ईस्वी के बीच इटली के एकीकरण के दौरान हुए युद्धों में शामिल गिरे बार्डिक अनुयायी सैनिक। अब देखिए रिफॉर्मेशन देखिए रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार आंदोलन देखिए रिफॉर्मेशन या धर्म सुधार आंदोलन के देखिए यहाँ पर क्या 16वीं शताब्दी यूरोप में देखिए 16वीं शताब्दी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक उग्र धार्मिक आंदोलन देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर 16वीं शताब्दी में क्या आगे 16वीं शताब्दी यूरोप में देखिए 16वीं शताब्दी यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च के विरुद्ध प्रतिक्रियात्मक एवं उग्र धार्मिक आंदोलन हम देखिए यहाँ पे आपको कहा गया रोटन देखिए रोटन बरो देखिए आपको रोटन बरो की बात देखिए रोटन बरो वे नगर जिन्हें 1832 में सुधार विधेयक के साथ देखिए यहाँ पर रोटन बरो देखिए यहाँ पर वे नगर जिन्हें 1832 ईस्वी सुधार विधेयक के साथ देखिए यहाँ पर रोटन बरो वे नगर जिन्हें 1832 ईस्वी सुधार विधेयक के समय बहुत कम आबादी होने के बावजूद भी पार्लियामेंट में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार प्राप्त था। व्यापक अर्थ में इस शब्द का अर्थ देखिए व्यापक अर्थ में इस शब्द का अर्थ है गणतंत्रीय सरकार के अंतर्गत राजनीतिक इकाई जिसे अपने आकार प्रकार और जनसंख्या के अनुपात की अपेक्षा कम प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर क्या देखिए रिसार्ज यहाँ पे देखिए रिसार्जी देखिए रिसार्जीमेंटो देखिए रिसार्जीमेंटो या पुनरुत्थान देखिए इटली का देखिए यहाँ पर इटली का 19वीं शताब्दी का एक राष्ट्रवादी पुनरुत्थान आंदोलन 1827 ईस्वी में काबुल एवं बाल्बो ने रिसर्च देखिए बाल्बो ने आपको रिसर्च में देखिए रिसर्जीमेंटो नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। इससे इस आंदोलन का यह नाम पड़ा। देखिए इस आंदोलन का संचालन आप उच्च शिक्षित वर्ग की सहायता से किया जिसकी देशभक्ति समर्पण भाव और ईमानदारी को विश्व ने सराहा। देखिए यहाँ पर शाह कुलोते देखिए यहाँ पर क्या शाह कुलोते देखिए फ्रांस की क्रांति दौरान पेरिस का एक निम्न वर्गीय गणतंत्रवादी देखिए और फ्रांस की क्रांति के दौरान पेरिस का एक निम्न वर्गीय गणतंत्रवादी देखिए यहाँ पर शाह कुलोते देखिए यहाँ पर क्या सेकंड एस्टेट देखिए यहाँ पर द्वितीय संपदा अभिजात वर्ग देखिए यहाँ पर सेकंड एस्टेट द्वितीय संपदा अभिजात वर्ग देखिए फ्रांस में अभिजात वर्ग और पादरी वर्ग के लिए प्रयुक्त शब्दावली को बोलते हैं। अब देखिए सर्फडम क्या देखिए सर्फडम कृषि दास बोलते हैं सर्फडम बोलते हैं कृषि दास बने व्यक्ति की हैसियत या स्थिति। देखिए शॉर्ट पार्लियामेंट अल्पावधि संसद या अल्पकालीन संसद देखिए यहाँ पर चार्ल्स प्रथम द्वारा द्वितीय धनराशि की स्वीकृति के लिए 13 अप्रैल 1647 के दिन संसद का अधिवेशन आहूत किया गया, किंतु इसका विघटन 5 मई 1940 के दिन अल्पावधि में हो गया जिससे इसे अल्पावधि संसद कहा गया। देखिए स्लेव या दास या गुलाम देखिए दास्तान उन्मूलन से पहले असहाय शक्तिहीन और निरीह मनुष्य विशेष तौर से अफ्रीकी या निग्रो लोग जिन्हें दासों के रूप में बेचा और खरीदा जाता था। फिर देखिए टेनिस कोर्ट ऑथ की शपथ फ्रांसीसी क्रांति प्रारंभिक दिनों की महत्वपूर्ण घटना। ठीक है 20 जून देखिए क्या आगे 20 जून 1789 को तृतीय सदन के सदस्य जब वर्षा के महल पहुंचे तो उसे चारों ओर से उसे बंद पाया कि इस पर राजमहल के समीप टेनिस कोर्ट मैदान में सभा की और मिलावो ने जो सिले भाषण दिए। इसी मैदान पर सदस्यों ने यह शपथ ली कि देश के लिए नया संविधान बनने तक सम्मेलन जारी रखेंगे। यह टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए यहाँ पर थर्ड एस्टेट तृतीय वर्ग जन साधन देखिए यहाँ पर क्या फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व का बुर्जुआजी देखिए यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व का फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व का बुर्जुआजी जिसे तृतीय संपदा कहा जाता था, किंतु क्रांति के बाद जनसाधारण को ही तृतीय वर्ग कहा जाने लगा। देखिए टोरी की बात इंग्लैंड के टोरी अनुदारवादी दल का सदस्य देखिए आगे चलकर यह दल कंजर्वेटिव रूढ़िवादी दल के रूप में आपको विख्यात हुआ। इंग्लैंड के टोरी अनुदारवादी दल का सदस्य देखिए यहाँ पर आगे चलकर यह दल कंजर्वेटिव रूढ़िवादी दल के रूप में विख्यात हुआ। देखिए आपको थर्ड राइख देखिए यहाँ पर क्या थर्ड राइख देखिए यहाँ पर 1933 ईस्वी से थर्ड राइख यहाँ पर थर्ड राइख की बात यहाँ पर देखिए
देखिए यहाँ पर क्या 1933 देखिए आपको थर्ड राइख 1933 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक के काल की सरकार के लिए नाजियों द्वारा संबोधित जर्मन नाम प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्रवादी प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्रवादी लेखक मोइरर वान डर ब्रक ने थर्ड राइख नाम से पुस्तक लिखी, जिसमें तीसरे जर्मन साम्राज्य की कल्पना की गई थी, जिसको 1933 ईस्वी में नाजियों ने नाजी सरकार कायम कर साकार किया। अब ट्रिपल अलायंस या त्रिराष्ट्रीय मैत्री गुट या त्रिपक्षीय संधि देखिए 1882 में रूस और फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली की रक्षात्मक मैत्री संधि को बोलते हैं, ट्रिपल अलायंस बोलते हैं या त्रिस्तरीय मैत्री गुट बोलते हैं, त्रिपक्षीय संधि बोलते हैं। 1882 में आपको रूस और फ्रांस के विरुद्ध जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का रक्षात्मक मैत्री संधि देखिए। फिर देखिए ट्रिपल एनतांत ने देखिए आपको ट्रिपल एनतानत देखिए जिसको बोलते हैं त्रिराष्ट्र, देखिए क्या कि त्रिराष्ट्र सौहार्द, देखिए त्रिराष्ट्र सौहार्द की बात करते हैं। ट्रिपल एनता देखिए यहाँ पर ट्रिपल एनतानत देखिए यहाँ पर ट्रिपल एनतानत देखिए आपको त्रिराष्ट्र सौहार्द की बात यहाँ पर की गई है। देखिए त्रिराष्ट्र गुट 1882 से 1915 ईस्वी देखिए त्रिराष्ट्र गुट 1882 से 1915 ईस्वी के 1907 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस के बीच त्रिराष्ट्रीय सौहार्द संधि हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने का था। ट्रूमैन का सिद्धांत देखिए यह सिद्धांत की संयुक्त राज्य अमेरिका उन देशों या लोगों को समर्थन या सहायता दे जिन्हें सोवियत सेनाओं या साम्यवादी विद्रोह का खतरा है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1927 में अमेरिकी राष्ट्रपति एच ट्रूमैन द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। देखिए अब इस सिद्धांत को सर्वप्रथम 1927 में अमेरिकी राष्ट्रपति एच ट्रूमैन द्वारा अभिव्यक्त किया गया था। देखिए फिर उलेमा उलमा की बात देखिए यहाँ पर उलेमा की बात देखिए पूर्वी तुर्की समाज में पवित्र विधि और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन करने वाले मुस्लिम धर्माधिकारी देखिए यहाँ पर पूर्वी तुर्की समाज में पवित्र विधि और धर्मशास्त्र का गहन अध्ययन करने वाले मुस्लिम धर्माधिकारी देखिए यहाँ पर। फिर अंकल सैम देखिए यहाँ पर क्या अंकल सैम की बात देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार जो वहाँ के निवासियों अमेरिकी लोगों के लिए प्रयुक्त संबोधन देखिए। यूटोपिया काल्पनिक राज देखिए यहाँ पर 1516 ईस्वी में सर टॉमस मूर द्वारा लिखित यूटोपिया में उल्लेखित काल्पनिक द्वीप, जिसकी राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था आदर्श थी और सभी दृष्टियों से पूर्ण थी, इस संकल्पना का भारतीय रूप रामराज है। देखिए यहाँ पर विलीन कृषि राज के मध्ययुगीन यूरोपीय कृषि व्यवस्था में गुलाम की तरह काम करने वाले खेतियों को विलीन बोलते हैं। वॉल स्ट्रीट क्रेज देखिए वॉल स्ट्रीट ध्वंस देखिए 24 अक्टूबर 1929 के वॉल स्ट्रीट शेयर बाजार में आंधी अधिक आई तीव्र मंदी, जिसमें एक ही दिन में 130 लाख शेयर बदल दिए गए और 160 लाख शेयर बेच दिए गए। इससे विश्वव्यापी आर्थिक मंदी छा गई, बैंक दिवाली हो गए और अराजकता फैल गई। यूरोप एवं अमेरिका में इसका व्यापक प्रभाव पड़ा। अब कि विंग देखिए क्या इंग्लैंड विंग दल का उदय चार्ल्स प्रथम द्वितीय के शासन में हुआ, जब जनता के अधिकारों और सम्राट के परमाधिकारों के बीच प्रश्नों पर तीव्र मतभेद और संघर्ष हो रहा था। इस दल के देखिए यहाँ पर इस दल के सदस्य सार्वजनिक अधिकारों का देखिए आप इस दल के सदस्य सार्वजनिक अधिकारों तथा सम्राट के अपेक्षा पार्लियामेंट का अधिकार होता है। इंग्लैंड के चर्च के सिद्धांतों से इंग्लैंड के चर्च के सिद्धांतों से भिन्न विचार रखने वालों के प्रति उदार नीति अपनाने के समर्थक थे। अब यहाँ पर चार्ल्स प्रथम की बात, चार्ल्स प्रथम का आपको जीवन काल 1625 से लेकर 1649 ईस्वी तक रहा। देखिए चार्ल्स प्रथम का शासन का आपको 1625 से 1649 ईस्वी तक रहा और चार्ल्स द्वितीय शासन का आपको कितना 1660 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा। अब कि वाइमर रिपब्लिक यहाँ पर क्या वाइमर रिपब्लिक जो आपको वाइमर गणतंत्र बोलते हैं 1918 ईस्वी के काल में जर्मन संघीय गणतंत्र जिसकी स्थापना आपको 31 जुलाई 1919 को पारित संविधान के आधार पर हुई।
देखिए यहाँ पर क्या कि व्हाइट मेंस, देखिए यहाँ पर क्या व्हाइट मेंस बर्डन, देखिए व्हाइट मेंस बर्डन श्वेत जाति का दायित्व, श्वेत जाति का भार। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए वह स्व आरोपित तथा कथित, नैतिक दायित्व या भार की नीति जिसके अंतर्गत यूरोपीय जातियों के कुछ निवासी अपना कर्तव्य मानते रहे कि अधीनस्थ उपनिवेशों का श्वेत निवासियों का दायित्व उनके कंधों पर है। 1899 ईस्वी में आपको रूडयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित एक कविता में श्वेत के जाति के दायित्व का उल्लेख था, जिसका आगे चलकर व्यंग्यात्मक रूप में उपयोग किया जाने लगा था। रूडयार्ड किपलिंग का जीवन का 1865 से 1936 ईस्वी तक रहा। फिर आपको आगे यहाँ पर क्या, देखिए आपको यागी, देखिए यागी अमेरिकी गिरयुद्ध के समय दक्षिणी राज्यों द्वारा संघवादी को दिया गया नाम विशेष उत्तर पूर्वी राज्यों के सैनिकों एवं निवासियों के प्रयुक्त। फिर देखिए आपको, देखिए यहाँ पर जो कहा गया क्या कि येलो मैन, देखिए यहाँ पर येलो मैन, देखिए यहाँ पर क्या येलो मैन आपके यहाँ पर है। येलो मैन या पीत या पीली जाति से बोलते हैं। पीत, देखिए पीत त्वचा या पीले रंग वाले मंगोल, चीनी और जापानी मूल के लोग को। येलो पेरिल, देखिए येलो पेरिल क्या बोलते हैं, पीला, देखिए पीला आतंक या पीत भीति से बोलते हैं। स्व जाति के लोगों पर पीत जातियों का विशेष चीनी तथा जापानियों के छा जाने का तथा कथित भय। स्व जाति के लोगों पर पीत जातियों विशेष चीनी तथा जापानियों के छा जाने का तथा कथित भय। देखिए येलो, देखिए यहाँ पे क्या येलो प्रेस, देखिए यहाँ पर सनसनीखेज, देखिए सनसनीखेज समाचार पत्र पीत पत्रकारिता। यहाँ देखिए 1898 ईस्वी में, देखिए 1898 ईस्वी में हुए स्पेन अमेरिकी युद्ध के समय युद्ध की आग में घी डालने वाले उन अमेरिकी अखबारों को दिया गया जो अमेरिकी लोगों में उत्तेजना पैदा करने के आशय में मनगढ़ंत और सनसनीखेज खबरें छापते थे। फिर देखिए यंग टर्कस, देखिए युवा तुर्की या यंग टर्क देखिए क्या तुर्की के सुधारवादी तथा राष्ट्रवादी दल के सदस्य। ये 1908 से 1918 ईस्वी तक तुर्की का प्रमुख एवं प्रभावशाली राजनीतिक दल बना रहा। देखिए उस राजनीतिक दल के युवा सदस्य जो अपने दल की नीति से देश के जीवन को नया रूप और नवजीवन देकर शीघ्र प्रगति प्राप्त करने के इच्छुक हो, यंग टर्क कहलाते हैं। देखिए यहाँ पर चयनित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व, देखिए आप अब्राहम लिंकन। हम देखिए अब्राहम लिंकन का जन्म आपको 12 फरवरी 1809 को अमेरिका में हुआ। 12 फरवरी 1809 को अमेरिका में आपको हुआ। देखिए लिंकन ने प्रारंभ में आपको स्टोर कीपर, पोस्ट मास्टर अथवा रेल विभाग में सर्वेयर के पद पर कार्य किया। इन्होंने विधि स्नातक उपाधि प्राप्त की था स्प्रिंगफील्ड में वकालत की। लिंकन रंगभेद के प्रबल विरोधी थे। लिंकन रंगभेद के प्रबल विरोधी थे। देखिए यहाँ पे लिंकन रंगभेद के प्रबल विरोधी थे। 1856 ईस्वी में आपको रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य में 1858 में आपको पार्टी ने सीनेट के चुनाव में स्टीफन ए डगलस के सामने प्रत्याशित घोषित किया। इस समय तक रंगभेद की समस्या विकट हो चुकी थी। उत्तरी अमेरिका के लोग रंगभेद के विरोधी थे, लेकिन दक्षिण के श्वेत समुदाय के लोग इसके पक्षधर थे। ये लोग चीनी एवं कपास मिलों के लिए गुलाम प्रथा को जरूरी मानते थे। लेकिन लिंकन और डगलस के बीच वाद के साथ सत्र हुए। हालांकि लिंकन यह चुनाव हार गए, लेकिन उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। 1861 में लिंकन राष्ट्रपति चुनाव में फिर खड़े हुए। इस बार भी उनके सामने स्टीफन, देखिए इस बार उनके सामने आपको स्टीफन ए डगलस के उम्मीदवार थे, लेकिन लिंकन इस बार भारी वोटों से जीत कर सत्ता में आए। तब तक रंगभेद को लेकर अमेरिका में गृहयुद्ध शुरू हो चुका था। उत्तरी भाग के लोग दक्षिणी भाग में गुलामों के साथ किए जा रहे अत्याचारों का विरोध कर रहे थे। दक्षिणी क्षेत्र के लोगों ने अपने 7 प्रांतों को लेकर कन्फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का निर्माण कर लिया। लिंकन ने उत्तरी भाग के लोगों का समर्थन किया और यह आदेश निकाला कि 1 जनवरी 1863 से संपूर्ण अमेरिका में गुलामों को आज़ाद कर दिया जाए। इस नियम को कठोरता से लागू किया गया। लिंकन की लोकप्रियता चरम पर पहुंच चुकी थी। 14 अप्रैल 1865 को वाशिंगटन में नाटक देखते समय रंगमंच के कलाकार जॉन विल्किस बूथ ने लिंकन गोली मार दी। लिंकन ने 4 साल तक चले गृहयुद्ध से देश को निजात दिलाई और उसे संगठित कर मजबूत राष्ट्र की नींव रखी। वे अमेरिका के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक राष्ट्रपिता की छवि अर्जित की। न्याय, निष्पक्षता एवं ईमानदारी कारण उन्हें ऑर्नेस्ट एबी उपनाम भी दिया गया। अमेरिका में रंगभेद को समाप्त करने के लिए लिंकन को सदा याद किया जाएगा। अब क्या एडोल्फ हिटलर के यहाँ पर क्या